आज है 1 जून 2024। अभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं होटल न्यू चिंतपूर्णी में। एसी रूम है, एसी अभी चालू है और बहुत अच्छा रूम है, अच्छा मतलब ठीक है। और अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से फिर कटरा के रेलवे स्टेशन। वहाँ से हम लोग जाएंगे शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन, जिसका पहले नाम उधमपुर था। अब ये मार्टर कैप्टन तुषार महाजन स्टेशन हो गया है। वहाँ से फिर हम लोग जो है टैक्सी लेके जाएंगे बनिहाल, और फिर बनिहाल से टैक्सी लेके जाएंगे श्रीनगर। ऐसा हम लोगों ने मतलब यूट्यूब वगैरह में सर्च करके यही पता चला कि आपको इस तरह से ही जा सकते हैं। और ज़्यादा मतलब सर्च तो बहुत किया, लेकिन अब यही हमारे को ठीक समझ में आ रहा था, अब यही कर रहे हैं। और हम लोग वहाँ से कटनी से चले थे 28 मई को। 29 मई को हम लोग यहाँ पहुँचे थे, क्या नाम से, यहाँ इसी होटल में पहुँचे थे। तो हम लोगों को जो है हम लोग यहीं पे रुके थे। तो फिर हम लोगों ने 29 मई को ही जो है शाम के 7 बजे यहाँ से खाली कर दिया था होटल। और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे सुबह। हम लोग यहाँ 29 मई को कितने बजे पहुँचे थे? हाँ, दोपहर में 1:30 बजे पहुँचे थे और रात में हम लोगों ने 9 बजे खाली कर दिया था होटल। 8 साढ़े आठ बजे खाली कर दिया था होटल। अपना सामान जो था वो तो रात के 8 बजे खाली कर दिया था, और सामान यही क्लॉक रूम में रख दिया था। बस जो जरूरी सामान था उसको अपना पिट्ठू बैग में टांगा और हम लोग ऊपर माता वैष्णो देवी की चढ़ाई के लिए निकल गए थे। फिर हम लोगों ने चढ़ाई वही 8 बजे से शुरू की थी। तो हम लोगों ने चूँकि सामान काफ़ी सारा भर लिया था, जो अननेसेसरली भी था चढ़ाई के लिए, उतना हम लोगों को समझ नहीं थी। अब कुछ हमको ऐसा लगा अननेसेसरी था, लेकिन हमें मिसेस कह रही कि नहीं अननेसेसरी नहीं था। अब वो जो वो कहती हैं वही सब सही होता है। खैर तो ठीक है भाई, ज़रूरी रहा होगा। तो हम लोग ऊपर चढ़े, हम लोग ऊपर चढ़ना शुरू किए थे 8 बजे से। अरे 8 बजे निकले हैं घर से पैदल चल। हाँ तो सब, हाँ अच्छा, हाँ जो ज़रूरी चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको सिम कार्ड जो है आपको यहाँ वहाँ आपका पूरे ऑल ओवर इंडिया का कोई भी सिम कार्ड यहाँ पे नहीं चलेगा। और हम लोग पहले सोचे कि प्रीपेड सिम कार्ड लेके चले, तो हम लोगों ने प्रीपेड सिम कार्ड का वहाँ पता लगाया। हाँ सॉरी, पोस्ट पेड सिम कार्ड का वहाँ पे पता लगाया, तो पता चला कि 3 हज़ार रुपये लगेगा एक, मतलब 2 सिम कार्ड के लिए, और आपको 4 महीने की वैलिडिटी मिलेगी। ये सब हमने कहा भाई हमको आना कुछ 6-7 दिन के लिए, उतने के लिए हम 4 महीने का पेमेंट क्यों करें। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। तो हमने कहा छोड़ो हटाओ, यहीं चल के पता लगाएंगे। तो हमारी मिसेज ने यूट्यूब वगैरह से देख लिया था कि यात्रा सिम यहाँ मिलती है। तो फिर हम उन्होंने बोला यात्रा सिम के बारे में पता लगाओ। तब हम यूट्यूब में देखे तो पता चला कि यहाँ तुरंत मिल जाती है। तो यहाँ आए तो सबसे 8 बजे जैसे ही यहाँ से निकले तो सबसे पहले हम लोगों ने फिर जो है जियो की यात्रा सिम ली। तो वो बिल्कुल यहाँ बढ़िया परफेक्ट काम करती है, कोई दिक्कत नहीं है। और वीडियो स्ट्रीमिंग वगैरह भी, यूट्यूब वगैरह भी बहुत अच्छे से चलता है। तो जियो की सिम हमको तो मतलब सेटिस्फैक्ट्री लगी। फिर उसके बाद हम लोग जो है वहाँ फिर हम लोगों ने 2 डंडे लिए। हम लोगों को डंडे जो हैं वो चढ़ाई के लिए थे, तो 20-20 रुपये के हम लोगों ने ख़रीदे थे। लेकिन यहाँ पे 10-10 रुपये में मिलते हैं। 10 रुपये में आराम से बहुत अच्छा डंडा मिल जाएगा। जब आप उसको वापस करोगे तो 5 रुपये, लेकिन वो हम लोग बोले थे कि आप वापस करेंगे तो 5 रुपये आपको वापस मिल जाएगा एक डंडे का। और तो हम लोग, लेकिन वो वहाँ जब ऊपर पहुँचे तो वो डंडा वो हम लोगों से सिक्योरिटी वालों ने रखवा लिया था, तो वापस, हाँ तो हम लोग कुछ वापस करने के सवाल ही नहीं उठ पाया। खैर वहाँ से हम लोग फिर जब चढ़ना शुरू किए तो चढ़ते 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 हम लोग जो है क्या कहते, पहले तो बहुत जल्दी थक रहे थे। तो फिर हम लोग वहीं बैठ गए, बहुत आराम रेस्ट लेके हम लोग चढ़े। पैर एकदम पूरे भर गए थे। अब हमारे मिसेस के भी जो है पैर जो है उसमें जो बिल्कुल, उनमें तो वेरिकोस वेन्स वगैरह भी है, तो वो उसकी जो वेरिकोस वेन्स की स्टॉकिंग्स पहन के चढ़ रही थी। तो हमें ये भी डर था कहीं ऐसा ना हो कोई नस फट जाए, ब्लीडिंग हो जाए, क्योंकि बहुत चढ़ाई काफ़ी थी, तो हम डर भी रहे थे। तो हमने इनसे कहा कि मतलब हमारा मन था कि कुछ जो है पालकी या पिट्ठू वगैरह कर ले, लेकिन
ये जिद में रहे कि नहीं पैदल ही चलेंगे, हम पैदल ही चढ़ेंगे। तो हम लोग पैदल चढ़े और रास्ते भर, पूरे रास्ते भर जो है वो लोग जो है पेड़, वो जो है आपका जो है पिट्ठू वाले जो वो होते हैं, जो खच्चर लेके चलते हैं या घोड़ा लेके चलते हैं, वो लोग बैठा के वो लोग रास्ते भर चलते ही जा रहे थे, निकलते ही जा रहे थे, और पालकी वाले भी निकल रहे थे। तो इसकी वजह से चढ़ने में हम लोग को बहुत डर लग रहा था। एक दो बार तो हम लोग गिरते गिरते भी बचे, उन लोगों ने ऐसे धक्का मार दिया और कई लोगों को धक्का मारा। तो सब लोग कह रहे थे कि, सब लोग कह भी रहे थे कि अगर भाई घोड़े वालों के लिए अलग वे होना चाहिए चढ़ने का, ये जहाँ से हम लोग पैदल यात्री चढ़ रहे हैं उधर ही से जो है सब लोग चढ़ेंगे, तो ये लोग भी चढ़ेंगे तो धक्का लग जाता है। एक व्यक्ति पुलिस को कंप्लेंट भी कर रहा था कि ये देखिए, मतलब एक परिवार था, वो पुलिस को कंप्लेंट कर रहा था कि इस तरह से लोग धक्का मारते हैं, ये वो है। लेकिन पुलिस प्रशासन यहाँ पे कुछ क्या कहेगा, वो लोग भी क्या कह सकते हैं। तो उन लोगों ने कहा अच्छा ठीक है देखेंगे, और जब तक नहीं बनता है नया रास्ता तो अब आपको इनके साथ। और आप यहाँ पे जो है क्या 200 रुपये, हाँ हाँ अच्छा। और अब हम लोगों ने पहले से ही यहाँ से ऑनलाइन बुकिंग वहीं कटनी से करवा ली थी गंडोला राइड के लिए। तो 100 रुपये पर व्यक्ति गंडोला राइड के लगते हैं, तो 200 रुपये हमने जमा किए थे। लेकिन वहाँ पे जो है माता वैष्णो देवी भवन से ऊपर जाने के लिए, भैरवनाथ जाने के लिए, लेकिन वो हम लोगों को गंडोला राइड मिली नहीं। पता नहीं, वो लोग बोले टाइम का इशू हो गया है, टाइम का इशू हो गया है। और लेकिन हम लोगों को बोले कि आपका 4 बजे तक का स्लॉट था, और हम लोग वहाँ पे 5 बजे, हाँ लास्ट स्लॉट लिया हुआ था हमने 12 से 4 का, वो उनका लास्ट स्लॉट है, तो हमने लास्ट स्लॉट ले लिया था। तो लेकिन हमको जाने से मना कर दी, बोले नहीं नहीं आप नहीं जा पाएंगे, टाइम हो गया। लेकिन और दूसरे लोग तो उसी स्लॉट में सब जा रहे थे जिन्होंने 12 से 4 का स्लॉट लिया था, लेकिन पता नहीं क्यों हम लोगों को मना कर दिया। तो फिर हम लोग फिर जब मना कर दिए तो गंडोला राइड नहीं ले पाए। तो पैदल जाने की हम लोगों की ताकत बची नहीं थी, तो पैदल हम लोग नहीं गए। फिर भैरवनाथ जी के बस नीचे से ही हाथ जोड़ के दर्शन कर लिए, हो गया बस, और ऊपर हम लोग जा नहीं पाए भैरवनाथ जी। खैर अब ये तो वहाँ भैरवनाथ की बात हो गई। लेकिन अभी रास्ते में हम लोग फिर चढ़ते चढ़ते जो है बहुत रेस्ट ले लेके हम लोगों ने वहाँ ऊपर चढ़ते गए, और फिर अर्धकुंवारी पहुँचे। अर्धकुंवारी में भाई वहाँ भाई चूँकि अब रात भर चढ़ते गए थे कि हम लोग, तो सोचा अर्धकुंवारी में फ्रेश हो लें। वहाँ तो वहाँ का बाथरूम बहुत गंदा था, बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत गंदा, बहुत हम बता नहीं सकते, वहाँ अंदर जा नहीं सकता कोई व्यक्ति। तो हम लोग फिर वहाँ पे फ्रेश नहीं हुए, और वहीं से जो है क्या कहते हैं, खैर अर्धकुंवारी से ही जो है 2 रास्ते निकलते हैं ऊपर चढ़ने के लिए। एक जो है बहुत बिल्कुल खड़ा रास्ता है, वो बहुत कठिन रास्ता है, तो वो उसको न जाके अंदर एक गुफा नुमा बनी हुई है, वहाँ से जाना चाहिए। वो रास्ता बहुत सिंपल और सही रास्ता है, उधर से आप चल के जा सकते हैं। खैर आराम तो उसमें भी ये काफ़ी चलना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो जो है अंदर जो गुफा से होता हुआ जो जाता है, एक वे टू भवन है, वो रास्ता सही है। हम लोग उसी रास्ते से, चूँकि यूट्यूब वगैरह में हमारी मिसेज ने, विशालिनी ने सर्च किया हुआ था, तो हम लोग उसी से गए। लेकिन हम लोगों को इतना अंदाज़ा नहीं था कि इतना ज़्यादा चलना पड़ेगा इसमें। बहुत अर्धकुंवारी से भी जो है काफ़ी, वहाँ बैटरी कार हम लोगों ने चूँकि ऑनलाइन बुक नहीं की थी, तो अच्छा हम सोचते थे बैटरी कार यानी वो ऑटो रिक्शा जो होता है वो उसको बैटरी कार कहते हैं। लेकिन वो बैटरी कार का मतलब ये जो है मारुति ओमनी वैन होती है ना, उसको बैटरी कार कहा जाता है। तो इससे लोगों को जो है ले जाते हैं। तो अगर आप कभी भी वैष्णो देवी आए तो प्लीज़ 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 ऑनलाइन बैटरी कार बुक ज़रूर कर लें। और क्या कहते हैं, उसमें वो एक टाइम स्लॉट रहता है, आप उसको आप बुक कर लें, वो उसी की पर्ची यहाँ कटती है, वो फिर आप पर्ची कटवा लें, उसके बाद आप बैटरी कार से जाएं, वरना उसी टाइम पे पहुंच जाइए, और उसमें वरना कैंसिल हो जाएगी आपकी बैटरी कार। आप नीचे से जो है वहाँ से अर्धकुंवारी से आपको मिल जाएगी बैटरी कार। और ऊपर भवन के लिए बहुत ऊंचा रास्ता है, बहुत कठिन, मतलब हाँ अगर जिसको जरा सी भी पैर की तकलीफ हो तो वो बिल्कुल बैटरी कार से ही जाए, वरना बहुत बहुत परेशानी होगी। और अगर आप चल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत हम लोग तो बहुत चलते चलते बिल्कुल हाथ पैर बिल्कुल भर गए थे और हालत ख़राब हो गई थी, और ऐसा लग रहा था जैसे चढ़ाई कभी ख़त्म ही नहीं होगी। और हम लोग भगवान से मना रहे थे कि कहाँ कब ख़त्म होगी माता रानी हम लोगों को जल्दी